अरे अरे, उसके साथ खाना मत खाओ, हेपेटाइटिस बी फैल जाएगा। हाथ मिलाने से भी ये बीमारी हो सकती है। जिसे हेपेटाइटिस बी है वो तो दिखते ही बीमार होंगे। ऐसी बातें आपने कभी ना कभी तो सुनी होंगी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, इनमें से बातें कितनी सच हैं या फिर ऐसी कितनी बातें हैं जो लोग सिर्फ कहानियां बनाते हैं। असल में हेपेटाइटिस बी को लेकर जितनी बीमारी खतरनाक है, उतनी ही खतरनाक उससे जुड़ी गलतफहमियां भी हैं। कई लोग सिर्फ डर की वजह से इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी बनाते हैं, जबकि कई लोग ये सोचकर टेस्ट ही नहीं करवाते कि मुझे तो कोई लक्षण नहीं है, मुझे कैसे हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लिवर डिजीज और सीडीसी की गाइडलाइंस बार बार साफ कहती है कि हेपेटाइटिस बी हाथ मिलाने, गले मिलने, साथ बैठकर खाना खाने या ऑफिस में साथ काम करने या मच्छर के काटने से नहीं फैलता। लेकिन फिर ये फैलता कैसे है और कौन सी बातें हैं जिन पर लोग आज भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं? चलिए जान लेते हैं हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार से, जो हेपेटाइटिस बी से जुड़े हुए सवाल और मिथ्स के बारे में सच बता रहे हैं। सच ये है, नॉर्मल हेपेटाइटिस बी है, एक ब्लड बॉर्न इन्फेक्शियस वायरस है। अभी टच करने से, हग करने से या किस करने से ये स्प्रेड नहीं होगा। ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है मेनली थ्रू हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से, या हमको नीडल के वजह से किसी को यूज़ किया है, रीयूज़ किया, या अभी मदर पॉजिटिव है हेपेटाइटिस बी के लिए, वो भी अभी बच्चों को हम वैक्सीनेशन नहीं दिया, इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं दिया, तो बच्चों को आने का रिस्क रहता है। और टच करने से, खाना खाने से, उसके साथ रहने से ये हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। दूसरा कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि ये हेपेटाइटिस बी अनट्रीटेबल है, बट अभी हमारे पास बहुत अच्छा दवाई है। इसमें हम 3 टाइप का दवाई है, हम ये दवाई यूज़ किया तो हेपेटाइटिस बी वायरस को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी क्योर दवाई से हम नहीं कर पाएंगे, बट कंट्रोल करने से क्या होगा, लिवर का बीमारी नहीं बढ़ेगा। कितने साल लेना है वो डिपेंड होता है कौन सा स्टेज पे है। और तीसरा कॉमन मिस्टेक पेशेंट्स पूछते हैं, सर ये हेरिडिटरी है क्या, या हमारा फैमिली में चलता है ऐसे। यूजुअली क्या होता है, हेपेटाइटिस बी हमें पहले बोला था, अभी मदर को रहा तो बच्चों को आएगा। अभी हम बच्चों को ट्रीटमेंट करके और उसका स्पाउस या इसको हम वैक्सीनेशन किया तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी मदर इन्फेक्ट रहा तो अभी न्यूबॉर्न को हम इमीडिएटली हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया, वैक्सीनेशन दिया तो कंप्लीटली नेक्स्ट जनरेशन को हम जाने से प्रिवेंट कर सकते हैं। और चौथा कॉमन मिसकंसेप्शन क्या होता है कि अभी हम बड़ा हो गया, हमारे लिए वैक्सीनेशन ज़रूरत नहीं है। यूजुअली सब अडल्ट्स, भी 19 ईयर्स से 55 ईयर्स तक सब अडल्ट्स को, किसी को पहले वैक्सीनेशन नहीं होना है, उन लोगों के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन रेकमेंडेड है। आई होप आपके सारे डाउट्स, आपके सारे मिथ्स और ये जितनी भी लोगों की कही सुनी बातें हैं, इन पर आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसा कि डॉक्टर ने आपको ये बात क्लियर कर ही दी है। इस वीडियो को लेकर आपका कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।